अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 1 सबक नंबर 1 इस्लामियत की बुक में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की रीडिंग करी थी। ठीक है, तो आज हम उसके सवाल और जवाब लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने सवाल उतारे हुए हैं टाइम बचाने के लिए। हम डायरेक्ट यहाँ पर उसके जवाब लिखेंगे क्योंकि हमने रीडिंग कर ली है। अब यहाँ पर सवाल क्या है कि हर काम शुरू करने से पहले क्या पढ़ना चाहिए। तो हम यहाँ पर एक और तरीके से जवाब लिख सकते हैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यानी कि हमसे पूछा जा रहा है कि हर काम शुरू करने से पहले क्या पढ़ना चाहिए। सवाल की पहचान किस तरीके से होगी, अगर आपको सवाल के एंड में, यानी कि किसी जुमले के एंड में ये आपको नज़र आए, इसको कहते हैं क्वेश्चन मार्क। सही है, ये सिंबल अगर आपको नज़र आए तो आप समझ जाए कि ये सवाल है। ठीक है, अच्छा, सवाल में क्या पूछा जा रहा है, हर काम शुरू करने से पहले क्या पढ़ना चाहिए। अब हम जवाब इस तरीके से भी दे सकते हैं कि हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए, और इस तरीके से भी दे सकते हैं कि हम सिर्फ़ यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिख दें, तब भी हमारा जवाब सही हो जाएगा। लेकिन हम जवाब जो है, जैसे मैंने पहला तरीका बताया, उस तरीके से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, हर काम, सबसे पहले हम लिखेंगे हर काम शुरू करने से पहले क्या पढ़ना चाहिए हमें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम यहाँ पर पूरा नहीं आएगा, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ठीक है, अच्छा, यहाँ पर मैंने ज़ेर ज़बर तहजीद वगैरह सब कुछ डाली हुई, लेकिन यहाँ पर मैंने ज़ेर ज़बर का इस्तेमाल नहीं करा है टाइम बचाने के लिए। ठीक है, हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना चाहिए। यहाँ पर हम फुल स्टॉप लगा देंगे, यानी कि जवाब हमारा कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब दूसरे सवाल की तरफ आते हैं। दूसरा सवाल हमारे पास क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का क्या फ़ायदा होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने का क्या फ़ायदा होता है, हमने किताब में रीडिंग करते वक्त पढ़ा था कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से काम में बरकत होती है। तो यहाँ पर हम दो तरीके से जवाब लिख सकते हैं। एक तो ये तरीका है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखें और फिर उसके आगे लिखें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ने से काम में बरकत होती है। और एक और तरीका है कि डायरेक्ट हम ये लिख दें कि काम में बरकत होती है, क्योंकि किताब में भी यही लिखा हुआ है काम में बरकत होती है, तो हम डायरेक्ट यहाँ पर यही लिखेंगे कि काम में बरकत होती है। तो जवाब लिखते हैं, काम में बरकत होती है। ठीक है, जवाब हमारा यहाँ पर एंड हो गया है। अब आते हैं तीसरे सवाल की तरफ। तीसरा सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा क्या है। हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा पढ़ा है, तो हम यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा लिखने वाले हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का तर्जुमा क्या था, अल्लाह के नाम से यहाँ पर आएगा से, फिर शुरू बाद में आएगा। ठीक है, तो मैं इसको काट देता हूँ। अल्लाह के नाम से शुरू
करता हूँ जो बहुत मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा तीसरा जो जवाब है वो एंड हो गया है। अब आते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमसे क्या पूछा जा रहा है कि हम खाना शुरू करने से पहले क्या पढ़ते हैं। अब दो तरीके से यहाँ पर भी जवाब दिया जा सकता है कि हम खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं, और एक और तरीका है कि यहाँ पर सिर्फ ये लिख दूँ मैं कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं। ठीक है, दोनों तरीके से जवाब दुरुस्त हो जाएगा, लेकिन हम किताब वाला तरीका फ़ॉलो करेंगे। किताब में ये लिखा हुआ है हम खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं। तो हम जवाब भी पूरा लिखेंगे, हम खाना शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा जवाब एंड हो गया है। हमारे पास आखिरी क्वेश्चन क्या है कि हम तिलावत कुरान पाक क्या पढ़कर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर भी दो तरीके से जवाब दे सकते हैं हम कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर शुरू करते हैं। एक तो ये लिख दें, या तो फिर हम पूरा लिखें कि हम तिलावत कुरान पाक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर शुरू करते हैं। ठीक है, हम तिलावत कुरान पाक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर शुरू करते हैं। ठीक है नाजरीन, यहाँ पर हमारा जो आखिरी सवाल था उसका जवाब भी एंड हो गया है। मुझे एक चीज़ यहाँ पर समझानी है कि हमने जो इतने बड़े बड़े यानी कि जवाब लिखे हैं, हम ये जवाब भी लिख सकते थे कि जैसे कि यहाँ पर सवाल है हम तिलावत कुरान पाक क्या पढ़कर शुरू करते हैं। हम सिर्फ ये भी लिख सकते थे कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर शुरू करते हैं, या फिर सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम भी अगर हम लिख देते तो तब भी जवाब ठीक हो जाता, यानी कि सही हो जाता। लेकिन इतना बड़ा जवाब लिखने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारी थोड़ी सी राइटिंग यानी कि लिखने में भी प्रैक्टिस हो जाए और समझ में भी आ जाए, यानी कि आपको समझ आना चाहिए। जवाब रटने से या फिर इतने बड़े बड़े जवाब लिखने से अगर समझ में नहीं आए तो कोई फ़ायदा नहीं है, आपको समझ आना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो इसको लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं या फिर पुराने भी हैं, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लें
और पास दिए गए बेल आइकन को भी क्लिक कर लें, ताकि जैसी मैं दूसरी वीडियो अपलोड करूं आपके मोबाइल फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।